नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज हम कक्षा 9 लेखन विभाग में आज हम अहवाल लेखन के बारे में कुछ बातें करेंगे। अगली बार हमने निबंध लेखन पढ़ा, आज हम अहवाल लेखन के बारे में पढ़ेंगे। अहवाल लेखन कैसे लिखा जाता है, अहवाल क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या क्या बाबतों यानी कि कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अहवाल क्या होता है? अहवाल का मतलब होता है कि जब किसी घटना या प्रसंग के बारे में संक्षिप्त में हम कुछ लिखेंगे, उसका वर्णन करेंगे, तो उसे अहवाल अथवा तो उसे वृत्तांत भी कहते हैं। मान लो कि कोई स्कूल, शाला, कॉलेज में किसी खास फंक्शन का आयोजन किया गया हो और उस फंक्शन में कोई अतिथि विशेष आए हो, वृक्षारोपण, बाल दिन, शिक्षक दिन जैसे कुछ कार्यक्रम किए जाते हो और उसके बारे में कुछ अहवाल लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? तो आज हम ऐसे ही कुछ अहवाल पढ़ेंगे, उसे कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, 9वीं कक्षा में परीक्षा में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है अहवाल लेखन का। प्रश्न कुछ ऐसा आता है कि दिए गए विषय पर करीब 50 शब्दों में अहवाल लिखें। ऐसा कुछ प्रश्न आता है और उसका 3 अंक होता है। अगर आपको अहवाल लेखन के लिए आपके पास पूरी तैयारी है और उसके बारे में जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो आपको मालूम है, तो चौकस आप ये 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अहवाल लेखन के बारे में कुछ बातें हमें खास ध्यान रखनी चाहिए, फिर हमें अहवाल लिखना चाहिए। तो अहवाल लिखने के लिए दिए गए विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो विषय है उसे हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। मान लो कि हमें किसी शिक्षक दिन के बारे में कुछ अहवाल लिखना हो, तो शिक्षक दिन कब आता है, शिक्षक दिन के दिन क्या क्या प्रवृत्तियाँ की जा सकती है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी विषय हो, जिस विषय के बारे में हम अहवाल लिखने वाले हैं, उस विषय को हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि अहवाल में केवल महत्वपूर्ण बातों का समावेश करना चाहिए। जब हमें किसी घटना या प्रसंग के बारे में अहवाल लिखते हैं तो सारी घटनाएं, सारी प्रवृत्तियाँ, सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ही हमें लिखना है। और जो खास बातें अहवाल में लिखनी है वो सब बातें एक सूत्रता और घटनाओं के वर्णन में रहनी चाहिए, उसकी एक सूत्रता बंधी रहनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जिसके बारे में हम अहवाल लिख रहे हैं, जिस विषय के बारे में, तो उसमें जो स्थान आता हो, उस समय और किस दिन के प्रसंग की बात कर रहे हैं, कौन से व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, ये सभी का उल्लेख उसमें होना चाहिए। अहवाल सरल भाषा में लिखना चाहिए और उसमें वर्तनी, भाषा, विराम चिन्ह आदि का उल्लेख करना चाहिए और अच्छी तरह से उसका प्रयोग करना चाहिए। जो भाषा शुद्धि होगी, सरल भाषा में लिखा होगा अहवाल, तो पढ़ने वाले को पढ़ने में मजा आएगा। जहाँ कहीं भी विराम चिन्ह आता हो, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अवतरण चिन्ह, उद्गार चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह, जो भी विराम चिन्ह की जहाँ जरूरत हो तो उसे उसका प्रयोग करना चाहिए और भाषा की शुद्ध भाषा में हमारा ये अहवाल लिखा होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहवाल लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए आप समझ गए होंगे। इन 5 बातों को अगर आप ध्यान में रखकर अहवाल लिखेंगे तो चौकस आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक या निरीक्षक, परीक्षक आपका एक भी अंक काट नहीं सकता
अगर आपने ये पांचों बातें ध्यान में रखकर अहवाल लिखा तो। अब हम कुछ अहवाल पढ़ने वाले हैं। 3 अहवाल यहाँ पढ़ेंगे हम। प्रश्न कुछ ऐसा है, आपके स्कूल में बाल उत्सव का आयोजन किया गया है, उसके बारे में करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में अहवाल लिखिए। तो मित्रों, बाल उत्सव कब होगा? बाल दिन के दिन ही बाल उत्सव का आयोजन होता है आपके स्कूल में। तो किसी के स्कूल में बाल उत्सव का आयोजन होता है तो आयोजन में क्या हुआ, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हुई, किस किस ने हिस्सा लिया, तो व्यक्ति विशेष कब हुआ, स्थान कहाँ हुआ, इस सब का उल्लेख करके जो हमने अगली 5 बातें जो मैंने बताई, वो 5 बातों ध्यान में रखकर आप अहवाल लिखेंगे तो अच्छी तरह से आप स्कूल के बाल उत्सव के बारे में लिख पाएंगे। तो कैसे लिखते हैं हम देखते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस के निमित्त हमारे अभिनव विद्या मंदिर में बाल उत्सव की धूम रही। इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए। बालकों ने अंधेर नगरी चौपट राजा नाटिका प्रस्तुत की। इसके बाद फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई। बाल कवि दरबार ने अच्छा रंग जमाया। एक कार्यक्रम में बालकों ने नेताओं की वेशभूषा धारण की। बापू के वेश में कक्षा 7वीं के गौरांग और नेहरू जी के वेश में 5वीं कक्षा के साहिल ने खूब प्रशंसा प्राप्त की। स्कूल के आचार्य श्री ने जोशी जी ने बच्चों को पुरस्कार दिए। इस प्रकार हमारे स्कूल का बाल उत्सव बहुत सुंदर और मज़ेदार रहा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ बाल उत्सव निमित्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हुई, तो अंधेर नगरी चौपट राजा नाम की नाटिका प्रस्तुत की गई बालकों द्वारा। ड्रेस प्रतियोगिता भी हुई, काव्यों के हरीफाई भी हुई और नेताओं की वेशभूषाओं की स्पर्धा भी हुई और उनमें 2 विद्यार्थियों को पारितोषिक भी मिला। स्कूल के आचार्य श्री ने बच्चों को पुरस्कार दिए। तो इस प्रकार एक अच्छा कार्यक्रम का समापन हुआ। तो इसके बारे में यहाँ संक्षिप्त में जो अहवाल लिखा गया है, जो हमने पढ़ा, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। अगला एक वृक्षारोपण के बारे में एक अहवाल हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्न कुछ ऐसा है, पाठशाला में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था, उसके बारे में करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में अहवाल या वृत्तांत लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, वृक्षारोपण का आयोजन कब होता है? तो वृक्षारोपण का आयोजन वर्षा ऋतु में होगा। तो कहाँ होता है? स्थान की दृष्टि से हमें स्थान लिखना है, कब हुआ, समय की दृष्टि में उसका समय, और कौन सा स्थल, तो पाठशाला यानी कि कौन से स्कूल थी। तो यहाँ भावनगर की एक स्कूल है, पाठशाला है, नेहरू विद्यालय, वहाँ वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था। शिक्षकों और सभी शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों ने प्रांगण में उपस्थित होकर, विद्यार्थियों ने उपस्थित होकर पौधे लगाए थे। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अतिथि विशेष मेहमान मेयर आए थे और उन्होंने फिर प्रांगण में पौधा लगाया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी शहर और नगर में और स्कूल के मैदान में वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण की जो वृक्षों के जो पौधे थे उसकी सुरक्षा के लिए नगर पालिका ने जालियों यानी कि ट्री गार्ड की व्यवस्था की थी। और इसी तरह मेयर ने आशा भी व्यक्त की कि भावनगर में सचमुच अब हरियाला बनेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ हुई उसके बारे में यहाँ एक निबंध लिखा गया है। तो कैसे लिखा है हम देखेंगे। भावनगर 5 नवंबर 2015, कल हमारी पाठशाला नेहरू विद्यालय में वृक्षारोपण की बड़ी धामधूम रही। सुबह 9 बजे सभी शिक्षक तथा माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थी विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हो गए थे। कार्यक्रम का उद्घाटन महानगर पालिका के मेयर श्री नितिन शाह ने किया। उन्होंने विद्यालय के प्रांगण में एक पौधा लगाया। इसके बाद शिक्षकों ने भी आसपास खोदे गए गड्ढों में अनेक पौधे लगाए। विद्यार्थियों ने नगर के कई भागों में वृक्षारोपण किया। पौधों की सुरक्षा के लिए नगर पालिका ने जालियों यानी कि ट्री गार्ड की व्यवस्था की थी। मेयर श्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा
कि अब भावनगर सचमुच एक हरियाला नगर बन जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हमने दूसरा अहवाल पढ़ा कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम के बारे में हमें कोई अहवाल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अब हम एक और शिक्षक दिन के बारे में कुछ कार्यक्रम कहीं होता है तो उसके बारे में हम कैसे कैसे अहवाल लिखेंगे उसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न कुछ ऐसा है, अपने स्कूल में मनाए गए शिक्षक दिन के बारे में करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में अहवाल यानी कि वृत्तांत लिखिए। स्थल है अमरेली, 6 सितंबर 2015। कल यहाँ गांधी विद्या सदन हाईस्कूल में शिक्षक दिन बड़े उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के 25 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। विद्यालय की तरफ से प्रत्येक शिक्षक को शाल तथा श्रीफल दिया गया। विद्यार्थियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार दिए। 10वीं कक्षा के छात्र अमरीश देसाई ने अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। विद्या सदन के आचार्य तथा शिक्षकों ने अपने आशीर्वचन में विद्यार्थियों को अनुशासन का पालन करने तथा लगन से विद्याभ्यास करने का संदेश दिया। राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक स्कूल है, स्कूल में शिक्षक दिन मनाया गया है। हमारे स्कूल में भी हर साल वृक्षारोपण का भी आयोजन किया जाता है, शिक्षक दिन भी मनाया जाता है। सभी विद्यार्थी बाल मित्र, सभी विद्यार्थी मित्र को हम शिक्षक बनाते हैं और अच्छी तरह से शिक्षक की तरह वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं। आपको पता है, आप भी शिक्षक यानी कि टीचर बने हैं और आपने भी ये कार्यक्रम मनाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें कुछ ऐसी बात है कि शिक्षक दिन निमित्त हम कोई भी प्रवृत्तियाँ करते हैं उसको हम संक्षिप्त में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ अमरेली की एक गांधी विद्या सदन हाईस्कूल में जो कार्यक्रम मनाया गया था शिक्षक दिन, उसके बारे में अहवाल लिखा है। हमने पढ़ा कि 25 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। विद्यालय की तरफ से शिक्षक को शाल तथा श्रीफल दिया गया। विद्यार्थियों ने तरह तरह के उपहार दिए। एक 10वीं का एक छात्र है, उस छात्र ने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, आभार व्यक्त किया। विद्या सदन हाईस्कूल के सभी आचार्य तथा शिक्षकों ने भी अपने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने का निर्देश दिया और मेहनत से लगन से अभ्यास करने की सूचना दी और उनको आशीर्वचन दिया। और आखिर में राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે હિન્દી લેખનની અંદર 3 અહેવાલ ભણ્યા। આ પહેલાં પણ આપણે નિબંધ ભણી ચૂક્યા છીએ। હવે પછીના જ્યારે પીરિયડમાં આપણે મળીશું ત્યારે કંઈક નવા વિષયાંક સાથે મળીશું। પરંતુ મિત્રો, તમે જે દરરોજ વિડીયો જુઓ છો, આપણે ઓનલાઈન ભણી રહ્યા છીએ, એમાં તમને લેસન પણ આપવામાં આવતું હોય છે। ક્યાંય કોઈ સમજ ન પડતી હોય તો તમને વારંવાર સૂચના પણ આપવામાં આવેલી છે કે તમે શાળાનો સંપર્ક કરી શકો છો। વિડીયો તમે જુઓ તો વિડીયોમાં કોઈ તમારે કોઈ પ્રશ્ન હોય, સોલ્યુશન એનું કાઢવા માટે તમે પણ કંઈક કોમેન્ટ કરો, જેથી કરીને અમને પણ ખ્યાલ આવે કે ક્યાં શું પ્રોબ્લેમ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ તમને સૂચના આપવામાં આવે છે કે આપણે એકમ કસોટી શરૂ થઈ રહી છે 10 તારીખથી, એની પૂર્ણ તૈયારી કરજો અને સારા અક્ષરે સપ્લિમેન્ટરીમાં બધા જ પેપર લખી 16 તારીખે સ્કૂલે જમા કરાવજો। સાથે લેસનનો ચોપડો પણ લેતા આવજો। આપણે જે લેસન આપેલું છે સ્કૂલમાં એ બધું જ લેસન આપણે કર્યું જ હશે, ન કર્યું હોય તો થોડું ઘણું બાકી હોય તો પૂરું કરી નાખજો અને ઘરે બેઠા અભ્યાસક્રમમાં ધ્યાન આપજો। અને જો તમને વિડીયોમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય, કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો ચોક્કસથી શાળાનો સંપર્ક કરજો અને વિડીયો જોયા પછી તમારી કોમેન્ટ ચોક્કસથી કરજો, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે કોને કોને વિડીયો જોવે છે અને એ વિડીયોમાં કોને શું પ્રશ્ન હોય છે। એ બધી જ બાબતોની આપણને જાણકારી મળતી રહે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે છેલ્લે આપણે હોમવર્કની વાત કરીએ તો આજે 3 વૃક્ષારોપણ, બાળ દિન અને શિક્ષક દિન નિમિત્તે 3 જે આપણે અહેવાલ ભણ્યા છીએ એ 3 અહેવાલ તમે મોઢે કરી નાખજો, પાકા કરી નાખજો। પરીક્ષામાં પૂછાય એવા IMP છે અને શિક્ષક દિન, વૃક્ષારોપણ તો હંમેશા પૂછાતા જ આવ્યા છે। તો 3 અહેવાલ તમે તમારી નોટબુકમાં લખી રાખજો અને એને પાકા કરી નાખજો। હવે પછી આપણે મળીશું આપણા નેક્સ્ટ પીરિયડમાં। ત્યાં સુધી તમારા સાહેબને રજા આપશો। આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।